हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केवीर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 16 और आज का टॉपिक है 100 रुपये। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 16 और आज का टॉपिक है 100 रुपये। तो आज हम लोग इस कहानी में 100 रुपये के बारे में पढ़ेंगे कि इस कहानी में 100 रुपये में क्या होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी में एक राजू नाम का लड़का रहता है। एक राजू नाम का लड़का रहता है जो मैदान में खेलने जाता है। तो वो मैदान में जब खेलने जाता है तो वहाँ उसे 100 रुपये का नोट मिलती है। तो जब वो 100 रुपये का नोट उसे मिलता है तो वो उस नोट को नीचे देखता है। तो वो क्या करता है, उस 100 रुपये को उठा लेता है और अपने आसपास देखता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जब वो देखता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वो क्या करता है, उस पैसे को मुट्ठी में कस के बांध लेता है। वो क्या करता है, पैसे को लेता है और मुट्ठी में कस के बांध लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है कि हमें तो 100 रुपये का नोट मिल गया। फिर वो क्या करता है, उसे 100 रुपये नोट को लेता है और सोचने लगता है कि इस 100 रुपये से क्या खरीदूंगा और मेरे तो मजे हो गए कि हमें 100 रुपये का नोट मिल गया। उसके बाद से वो सोचने लगता है कि हम इस 100 रुपये में क्या खरीदेंगे। सोचता है 100 रुपये में चॉकलेट खरीदे या आइसक्रीम खरीदे। फिर सोचता है कि मार्केट में कल अच्छी पेंसिल देखे थे, पेंसिल लेंगे। फिर वो यही सब सोचते हुए बाजार की तरफ जाने लगता है। वो बाजार में खुशी के मारे बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है। तब तक उसे रास्ते में, जब वो बाजार की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम कमल रहता है। तो कमल राजू से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो राजू उसे ये नहीं राजू सोचता है कि अगर इसे मैं बता दूंगा कि हम 100 की नोट मैदान में पाए हैं गिरा हुआ, तो वो सोचता है अगर हम उसे बता देंगे और उसे ये बता देंगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो वो भी क्या करेगा, मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। तो वो क्या करता है, कमल से झूठ बोल देता है कि मैं कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। तो कमल कहता है राजू से कि मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो राजू कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं अभी बाद में आऊंगा। क्योंकि उसे तो बाजार जाना था। तो वो उसे बाजार जाना था, अगर वो उसके साथ चला जाता तो बाजार कैसे जाता। और उसे अगर सच बता देता कि मैं 100 रुपया लेकर बाजार जा रहा हूँ और वो 100 रुपया मुझे गिरा हुआ मिला है, तो हो सकता था कि उसका दोस्त भी उसके साथ चला जाता। इसलिए वो क्या करता है, अपनी दोस्त से झूठ बोल देता है। तो उसका जो दोस्त कमल रहता है वो मैदान की तरफ खेलने चला जाता है और ये बाजार की तरफ जाने लगता है। फिर ये बाजार की तरफ जाता है तो ये दूर से ही सीमा को देखता है। सीमा जो भी थी वो भी इसके साथ पढ़ती उड़ती रही होगी। तो ये सीमा को देखता है। तो ये सीमा को देखता है तो सोचता है कि अगर सीमा देख जाएगी तो ये भी पूछेगी कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उसे भी नहीं बता सकता था। इसलिए वो क्या करता है, उसे सीमा को देखते ही रास्ता अपना बदल लेता है। सोचता है कि भी सीमा देख जाएगी, लेकिन ये जैसे अपना रास्ता बदलता है सीमा इसे देख जाती है और कहती है कि राजू कहाँ जा रहे हो। तो ये वहीं पर रुक जाता है और सीमा से कहता है कि सीमा इससे राजू से पूछती है कहाँ से आ रहे हो। तो राजू सीमा से झूठ नहीं बोलता है, सीमा से बता देता है कि मैं मैदान से खेलकर आ रहा हूँ। तो सीमा इसे देखती है और तो उसके बाद सीमा कहती है कि मैं भी मैदान में ही जा रही हूँ। और मैं इसके पहले कुछ देर पहले बताती है कि मैं वहाँ पे खेलने गई थी और मेरा 100 का नोट वहाँ पर गिर गया था। 100 का नोट मेरा वहाँ पर गिर गया था। तो राजू सोचने लगता है। अब राजू को पता चल जाता है कि मेरे मुट्ठी में जो 100 के नोट हैं वो किसके हैं, सीमा के हैं। तो सीमा कहती है कि मैं मैदान में जा रही हूँ, अपना 100 का नोट खोजने जा रही हूँ। मतलब मेरा वो सीमा जो थी वो राजू से पहले वहाँ खेलने गई थी, वो खेल कर चली आई थी और उसका वहाँ पर 100 रुपये का नोट गिर गया था। उसके बाद से
सीमा उसे कहती कि मेरा 100 का नोट गिर गया था और जो 100 का नोट मेरी माँ मुझे दी थी कॉफ़ी खरीदने के लिए, कही थी कि 100 का नोट ले लो और कॉफ़ी खरीद कर लाना और जो पैसा बचेगा उसका तुम जूस पी लेना। तो मैं वही खोजने जा रही हूँ 100 का नोट। और ये कहते हुए सीमा आगे चली जाती है। तो राजू अब सोचने लगता है कि अब क्या करें, मेरे हाथ में तो जो पैसा है वो किसके हैं, सीमा के। अब उसे पता चल जाता है, फिर वो वहीं पर खड़ा रह जाता है, ना ही आगे जाता है ना ही पीछे जाता है, वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रह जाता है। फिर उसके बाद सोचते सोचते सीमा को पीछे मुड़ता है और सीमा को आवाज देता है कि सीमा रुको, जो तुम्हारा 100 का नोट गिरा था वो मेरे पास है। सीमा खुश हो जाती है, उसके बाद से आती है तो कहती है अच्छा मेरा जो 100 का नोट है वो तुम्हारे पास है। राजू कहता है हाँ मेरे पास है तुम्हारा 100 का नोट। वो क्या करता है, राजू सीमा का पैसा सीमा को दे देता है। सीमा भी खुश हो जाती है और कहती है चलो अब हम दोनों बाजार चलेंगे, पहले कॉफी लेंगे उसके बाद से हम दोनों ही मिलकर जूस पियेंगे। तो दोनों बाजार चले जाते हैं। तो बच्चों इस कहानी में बस यही होता है। तो बच्चों इसमें राजू राजू बाजार भी चला जाता है और उसका पैसा अगर नहीं देता तो वो अकेले खाता और अकेले घूमता। लेकिन क्या करता, उसे ये भी तो रहता कि ये पैसा सीमा का है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये पैसा किसका था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का कोई चीज चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सीमा का पैसा ले लिया होता तो सीमा को बहुत ही दुख हुआ होता और उसे घर पे डांट भी पड़ी होती कि वो पैसा अपना कहीं पर खो दी। तो राजू अच्छा काम करता है कि उसे उसका पैसा दे देता है, फिर दोनों बाजार जाते उसका पैसा भी दे देता है और जूस भी पी लेता है। तो बच्चों एक बार और आप लोगों को हम समझा देते हैं। इस कहानी में एक राजू नाम का लड़का रहता है जो मैदान में खेलने गया रहता है। उसे वहां पर 100 का नोट मिलता है गिरा हुआ। वो क्या करता है, 100 का नोट उठाता है और अपने पास रख लेता है, अपने हाथ में रख लेता है और मुट्ठी को क्या करता है, कस के बांध लेता है ताकि पैसा गिरे ना, क्योंकि वो तो खुद ही गिरा हुआ पाया रहता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि इस पैसे में मैं क्या खरीदूंगा। सोचता है चॉकलेट खरीदे या ठंडी आइसक्रीम खरीदे या फिर वो बाजार में नई पेंसिल देखा रहता है, सोचता है या फिर वो पेंसिल खरीद लूं। ये सोचते सोचते वो बाजार की तरफ जाने लगता है। फिर उसे रास्ते में उसका दोस्त, एक कमल नाम का उसका दोस्त रहता है जो उसे रास्ते में मिलता है। तो वो दोस्त उससे पूछता है कि राजू कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तो वो क्या करता है, राजू अपने दोस्त से झूठ बोलता है। सोचता है अगर इसे सच बता दूंगा कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ जाएगा। तो वो क्या कहता है, झूठ बोलता कहता है मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो उसका दोस्त कमल कहता है कि चलो मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे। तो राजू कहता है नहीं तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा। फिर ये कह के वो आगे बढ़ जाता है और उसका जो दोस्त था वो खेलने चला जाता है। फिर वो जाता है तो उसे रास्ते में सीमा मिलती है। तो वो सीमा अभी इसे राजू को नहीं देखती है, राजू पहले सीमा को देखता है। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि अब सीमा भी मिल जाएगी तो इसे भी बताएंगे तो ये भी साथ में चलेगी। इसलिए वो क्या करता है, सीमा को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन जैसे ही अपना रास्ता बदलता है वैसे क्या होता है, सीमा इसे देख जाती है। तो सीमा इसे कहती है तुम कहाँ से आ रहे हो। तो ये सीमा से झूठ नहीं बोलता है, ये सीमा से बता देता है कि मैं मैदान से खेलकर आ रहा हूँ। तो सीमा कहती है मैं भी वहीं जा रही हूँ, मेरा 100 का नोट था वो वहां पर गिर गया है और अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मैं लापरवाही से नोट को गिरा दी हूँ तो मुझे बहुत ही डांट पड़ेगी। तो अब राजू सोचने लगता है कि ये जो मेरे हाथ में जो पैसा है वो सीमा का है। उसे पता चल जाता है कि ये पैसा जो है वो किसका है, सीमा का है। फिर सीमा ये कहती है कि मुझे डांट पड़ेगी और मेरा पैसा गिर गया है तो मैं उसे खोजने के लिए मैदान में जा रही हूँ। ये कहते हुए सीमा चली जाती है और वहां पर रुकती नहीं है उसके पास। फिर राजू वो सोचने लगता है कि अब हम क्या करें, वो वहीं पर खड़े होकर सोचने लगता है। फिर क्या करता है, जैसे ही सीमा जाती है वो क्या करता है, सोचते सोचते रहता है, अचानक पीछे मुड़कर सीमा को आवाज देता है सीमा रुको, तुम्हारा पैसा जो है वो हम ही लिए हैं, हम ही पाए हैं। तो उसके वजह से सीमा खुश हो जाती है और वो क्या करता है, सीमा को 100 रुपए का नोट दे देता है। सीमा कहती है अच्छा तुम ही मेरे पैसा पाए थे।
उसके वजह से सीमा खुश हो जाती है, कहती है चलो अब हम दोनों बाजार चलेंगे, वहाँ पर कॉफ़ी खरीदेंगे। उसके बाद से दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलकर जूस पियेंगे। उसके बाद से दोनों बाजार चले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर राजू उसका पैसा अगर नहीं देता तो वो क्या करता, वो खुद अकेले खाता, अकेले सामान खरीदता, लेकिन उसके मन में रहता कि हमारा जो ये पैसा था वो किसका था, सीमा का था, क्योंकि उसे पता चल गया था। और उसका पैसा दे देता है तो क्या होता है, इससे दो फायदे होते, वो पैसा भी दे देता है और वो सीमा का दिल भी नहीं दुखाता है, क्योंकि उसे उसका पैसा दे देता है और उसे जूस भी पीने के लिए मिल जाते हैं। तो बच्चों कभी किसी का कोई चीज़ नहीं चुराना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।